शिवराज जी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, अपेक्षा कर सकते नहीं, माननीय नेता मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही हुआ है, वो बहुत गलत हुआ, वो जहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वहाँ होगी, यहाँ नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ, जहां सदन में भीतर के कई मुद्दों पर गहमा गहमी देखने को मिली, जिनमें हंगामे की सबसे बड़ी वजह बना मणिपुर में हुई घटना का मुद्दा। विपक्ष सदन के अंदर लगातार इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पास कराने की बात करता रहा। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपस्थित हैं, उनकी सूचना ली जाएगी। श्री फरीद अहमद किदवई अपनी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर है, इनकी सूचना ली जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी को देश का सबसे बड़ा राज्य बताते हुए मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग करते रहे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव की इस मांग को खारिज कर दिया। ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ से आते हैं। मणिपुर पे कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते। नहीं, माननीय नेता, मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताइए। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ना परंपरा है, पार्टी है, दुनिया में विधानसभा का विषय। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अखिलेश यादव से साफ कहा कि यूपी में सब ठीक है तो आपको बधाई हो, और कहा कि ना तो ये विधानसभा की परंपरा है और ना ही विधानसभा की विषय। मगर इसके बावजूद भी अखिलेश यादव अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। अखिलेश यादव ने अमेरिका और यूरोपीय देशों में मणिपुर की घटना पर हुई चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि जहां हम इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए, उस अमेरिका जैसे देश में भी मणिपुर की घटना की निंदा की गई। यूरोपीय देशों ने भी इस घटना की निंदा की है और अखिलेश यादव नेता सदन से यानी योगी आदित्यनाथ से इस मामले में जवाब की मांग करते रहे। ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ से आते हैं। मणिपुर पे कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते। नहीं, माननीय नेता, मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताइए। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ना परंपरा है, पार्टी है, दुनिया में विधानसभा का विषय। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। हालांकि अखिलेश यादव लगातार मणिपुर की घटना पर चर्चा की मांग करते रहे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कहते रहे कि यूपी की विधानसभा में यूपी से जुड़े मामलों पर ही चर्चा की जाए। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी इसी बात को बार बार कहा गया कि वो यूपी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, मगर विपक्ष से मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं। वो जहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वहाँ होगी, यहाँ नहीं। मणिपुर बहुत सारी जगह मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में जो थोड़ा सही और गलत यहाँ पर नहीं मैं खड़ा हूँ, अध्यक्ष केरल में थोड़ा सही और गलत प्रधानमंत्री वो लोग तय करेंगे। मणिपुर में हुई घटना के बाद से ही विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने में लगा है। एक तरफ महंगाई, रोजगार, शिक्षा, विकास जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर यूपी विधानसभा में सिर्फ मणिपुर को लेकर हंगामा देखने को मिला। शिवराज जी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। शिवराज जी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें।